तो आइए अब बगैर किसी भूमिका के उस कलाकार को आवाज देता हूं जो जब अपनी लेखनी को उठाता है तो मां जिनवाणी के शब्दों की रचना भजनों के रूप में परिवर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है और जब उनकी आवाज उनके कंठ से निकलकर हमारे कानों तक पहुंचती तो हमारे हृदय में विराजित होकर हमें हमेशा के लिए जिंदगी के लिए कुछ ऐसी रचनाओं को सुनने के समझने के लिए मजबूर कर देती है। तो आइए उस कलाकार को, उस व्यक्तित्व को, उस विलक्षण प्रतिभा के धनी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं जिनका नाम है भजन सम्राट रूपेश जैन। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम मंगलम कुल कुलदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम रमोकार मैत्र है इसमें लाखों को तारा इस महामंत्र का जाप करो भव जल से मिले किनारा रमो अरिहंतारम रमो सिद्धारम रमो आयर्यारम रमो उबधायारम रमो लोए सवसाहुरम रमो ऐसो कंचन मोयारो सब पनासनो मंगलारम चे शब्दे सिंह बढ़म हवई मंगलम नमो 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 नमो। और कैसा है हमारा महामंत्र नमोकार, नवग्रह उसके रहे पक्ष में हो, नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो चले नमोकार 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 नमोकार। अज नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो चले नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। अतिशयकारी संकटहरी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में, उसके बाद आदरणीय महेंद्र जी के निर्देशन में समझिए उन्होंने मुझे इस अद्भुत तीर्थ की जो जानकारी प्रदान की, जो कि दर्शन तो मैंने विस्तृत तब नहीं किए थे, जो गीत मैंने इस
तीर्थ के लिए लिखा है, इसका वर्णन जो छोटा मोटा कर पाया हूं। इतने विशाल तीर्थ को शब्दों में बांध पाना पहली बात असंभव है, फिर भी मैंने प्रयास किया है। वो गीत आपको आज यहाँ से सुनाऊंगा। उसके पूर्व बाबा के चरणों में ये पंक्तियां अर्पित कर रहा हूं। 4 भैया 4 दे दीजिए। पारसनाथ बड़ा गांव वाले बादल दुखों के छाट रहे हैं। अतिशयकारी दर्शन देकर कर्मों के धागे काट रहे हैं। पास बुलाकर भक्त और भगवान हो, पास बुलाकर भक्त और भगवान की दूरी को पाट रहे हैं। अपने भक्तों पर सौगातें छप्पर फाड़ के बांट रहे हैं। अपने भक्तों पर सौगातें छप्पर फाड़ के बांट रहे हैं। और देखिए चिंतामणि पार्श्वनाथ का नाम कितना अद्भुत है कि पारस नाम में 3 अक्षर बढ़े लाभ हर अक्षर के घटाए। पहट जाए तो रस रहे शेष, जो राहट जाए तो पास वो आए। साहट जाए तो पार मिले और पार मिले तो सबके दुख जाए। तीनों अक्षर पास जो रखे उसे चिंतामणि स्वर्ण बनाए। तीनों अक्षर पास जो रखे उसे चिंतामणि स्वर्ण बनाए। चलिए अब इस बड़ा गांव तीर्थ का जो छोटा मोटा वर्णन मैं अपने शब्दों में कर सका हूं, इस अद्भुत तीर्थ को बांध पाना शब्दों में मैंने कहा संभव है। फिर भी आप सबकी तालियों के साथ, बहुत उत्साह के साथ और पूरी भक्ति, जितनी भक्ति इस बड़ा गांव के लिए, इस त्रिलोक तीर्थ के लिए हृदय में भरी हो, वो आज मेरे साथ यहाँ उड़ेलना है आपके सामने। हो ला 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 ला। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम, जहां 3 लोक की रचना, जहां 3 लोक की रचना, त्रिलोक तीर्थ है नाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम, जहां 3 लोक की रचना, जहां 3 लोक की रचना, त्रिलोक तीर्थ है नाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। क्या बात है, ऐसे नहीं आदरणीय, आपको थोड़ी छोड़ सकते हैं, आपके निर्देशन में तो सब मैंने लिखा है। हाँ जी, अब एक बार तीर्थ के कर्णधारों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी ओर से। तालियां, तालियां हाथ को जोड़ के बजाई जाती वो वाली। 1 2 गुरुवर सन्मत सागर जी ने ऐसी कृति रचाई है। गुरुवर सन्मत सागर जी ने ऐसी कृति रचाई है। नील गगन को लज्जित करती अतुलनीय ऊंचाई है। नील गगन को लज्जित करती अतुलनीय ऊंचाई है। 81 फुट भूतल में, 81 फुट भूतल में जिसका आधार महान, बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम।
बने इस त्रिलोक तीर्थ में क्या क्या है? 7 स्वर्ग और 7 नरक संग मध्य लोक रचना अनुपम। 7 स्वर्ग और 7 नरक संग मध्य लोक रचना अनुपम। जम्बू द्वीप में भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र दर्शन। जम्बू द्वीप में भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र दर्शन। बीचों बीच कृष्णाली है, बीचों बीच कृष्णाली की रचना शोभामान। बड़ा गाँव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गाँव में बन गया ऐसा पावन धाम। उठाइए जिस जिसको पसंद है ना दो हाथों पर उठाइए सीधे आकाश की तरफ। जय हो। जो सिद्धिशिला जो कौतूहल का विषय है, जो दिल्ली से भी दिखाई देती है, वो कितने फुट पर बनी है? 1 शतक 84 फुट पर सिद्धिशिला मन को मोहे। 1 शतक 84 फुट पर सिद्धिशिला मन को मोहे। और 31 फुट आदिनाथ प्रभु की मूर्तियां मन मोहे। 31 फुट आदिनाथ प्रभु की मूर्तियां मन मोहे। और इस मूर्ति का निर्माण जिन्होंने कराया वो विभूति आपके सामने, एक बार सम्मान में तालियां बता दीजिए, जोरदार वाली तालियां। आज 1 शतक 81 फुट पर सिद्धिशिला मन को मोहे। 31 फुट आदिनाथ प्रभु की मूर्तियां मन मोहे। 2 शतक अधिक स्तंभों ने, 2 शतक अधिक स्तंभों ने थामा है ये निर्माण। बड़ा गाँव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गाँव में बन गया ऐसा पावन धाम। जहाँ 3 लोक की रचना, 3 लोक के दर्शन, त्रिलोक तीर्थ है ना। बड़ा गाँव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गाँव में बन गया ऐसा पावन धाम। बोले एक बार विद्याभूषण सन्मति सागर जी मुनिराज की क्या बात है। और क्या खासियत है हमारे त्रिलोक तीर्थ की? आगम में वर्णित ज्यों का त्यों मूर्त रूप निर्माण हुआ। आगम में वर्णित ज्यों का त्यों मूर्त रूप निर्माण हुआ। दिव्य मूर्तियों युक्त तीर्थ ये बड़ा गाँव की शान हुआ। दिव्य मूर्तियों युक्त तीर्थ ये बड़ा गाँव की शान हुआ। पर्वत वन नदियाँ सागर, पर्वत वन नदियाँ सागर रच डाले द्वीप तमाम। बड़ा गाँव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गाँव में बन गया ऐसा पावन धाम। जहाँ 3 लोक के दर्शन, जहाँ 3 लोक के दर्शन, त्रिलोक तीर्थ है नाम। बड़ा गाँव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गाँव में बन गया ऐसा पावन धाम। सुंदर कृति है, दोनों हाथ उठा के ताली बजाना बनता है आपका। उठाइए जरा, क्या बात है, वाह। अब और क्या है हमारे त्रिलोक तीर्थ में? तीर्थेशों की मोक्ष स्थलियां पर्वत में परिसर में मनमोह रही। तीर्थेशों की मोक्ष स्थलियां परिसर में मनमोह रही। शिखर समेत गिरनारी चंपा पावापुर राजिक रही। शिखर समेत गिरनारी चंपा पावापुर राजिक रही। कैलाश शिखर अष्टापद, कैलाश शिखर अष्टापद जहाँ ऋषभ गए निर्वाण। बड़ा गाँव में बन गया ऐसा पावन धाम। बड़ा गाँव में बन गया ऐसा पावन धाम। जहाँ 3 लोक के दर्शन, जहाँ 3 लोक के दर्शन, त्रिलोक तीर्थ है ना।
बन गया ऐसा पावन धाम, बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। और ये हमारा तीर्थ, जिनके कारण ये तीर्थ जगत विख्यात हुआ, अंतिम मार्ग उनके लिए पार्श्वनाथ के अतिशय से ये भूमि जगत विख्यात हुई, पार्श्वनाथ के अतिशय से ये भूमि जगत विख्यात हुई। भक्तों पर देवों द्वारा इच्छित फल की बरसात हुई, भक्तों पर देवों द्वारा इच्छित फल की बरसात हुई। इस तीर्थ पे आकर बनते, इस तीर्थ पे आकर बनते भक्तों के बिगड़े का रुझाइए। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन, गाइए। बड़ा गांव में बन गया, जिसको अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो, वो एक लाइन गाएगा। बड़ा गांव में बन गया जहाँ तीन लोक के दर्शन, जहाँ तीन लोक के दर्शन, त्रिलोक तीर्थ है ना। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम, बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। अरे बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम, बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। बोलिए त्रिलोक तीर्थ धाम की, जहाँ तीन लोक के दर्शन, त्रिलोक तीर्थ है ना। बड़ा गांव में बन गया ऐसा पावन धाम। बहुत बड़ा काम पूरा किया है। जब योजना इस काम की बनाई गई होगी, वो योजना ही अपने आप में प्रयोग में लाने के लिए और संपन्न कराने के लिए बहुत कठिन थी, पर गुरुदेव का आशीर्वाद संबल ऐसा था कि उनके ना रहने के पश्चात भी उनके भक्तों ने, स्यादवाद परिवार ने उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। तो वो अर्घ्य गुरु को मैं समर्पण करूंगा। अपनी पंक्तियां जो इस तीर्थ में बहुत प्रसिद्ध भी हो रही हैं, वो इसके बाद में गाऊंगा। उसके पहले चाहता हूं कि स्यादवाद माँ के चरणों में जो आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी द्वारा लिखित पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां आज गुरुदेव की प्रतिकृति साक्षात यहाँ विराजित है। उनके श्री चरणों में हमारी विनयांजलि स्वरूप ये पंक्तियां हम गाएंगे। 3 दे दो भैया। एक नोट कम कर दीजिए। हे स्यादवाद माता, हम शरण गए तेरी। करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। हे स्यादवाद माता, हम शरण गए तेरी। करुणा कर समरस से भव भव की मिटे तेरी। हे स्यादवाद माता,
भव की मिटे फेरी। रघुपति सिद्धरानी को चारों अनुयोगमयी। जय हो भव की मिटे फेरी। ये साधुवाद माता हम शरण लें तेरी। करुणा कर समरस से भव भव की मिटे